जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक ही नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है, राज्य के नागरिक नहीं बल्कि राज्य के निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। अब आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो भारत के अंदर थे। यानी जिस समय लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग भारत में रह रहे थे सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए होंगे तो भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन एक परमिट के बाद। 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लागू हुआ था। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए उन लोगों को डायरेक्ट नागरिकता दे दी गई थी, लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे उन लोगों को 6 महीना इंतजार करना पड़ा था, उसके बाद नागरिकता दी गई थी। आर्टिकल 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी गई। यानी ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान जाने लगे और फिर संविधान बनने से पहले यानी लागू होने से पहले भारत आ गए थे उन लोगों को भी नागरिकता दे दी गई। और जो लोग उसके बाद आए यानी 1 जनवरी 1950 के बाद आए उन लोगों को 6 महीना का वेट करना पड़ा। इसके बाद है आर्टिकल 8 विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई भी विदेश में घूमने जाता है या काम करने के लिए जाता है, किसी भी तरह का जॉब करने जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी भारतीय नागरिक अगर भारत विदेश में जाता है, वहाँ काम करता है, वहाँ रह जाता है, वहाँ की अगर नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए भारत चाइना से युद्ध होता है तो कोई भारतीय अगर चाइना के सपोर्ट करने लगेगा, चाइनीज झंडा वगैरह फहराने लगेगा तो क्या किया जाएगा? उसकी नागरिकता ले ली जाएगी। अब आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी किसको दिया गया? गृह मंत्रालय को दिया गया है। यानी हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित कोई खास कानून बना ही नहीं। जो भी कानून बना था वो उस समय के सिचुएशन को देख करके बनाया गया था और यह अधिकार दे दिया गया संसद को कि संसद अपना बनाती रहेगी। अब आगे देखिए नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। पहला क्या है? जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। अब शुरू में पहले क्या था कि भारत में कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। मूल संविधान में कानून था कि कोई भी बच्चा भारत में जन्म लिया चाहे उसके माता पिता भारतीय हो या नहीं, भारत की बाउंड्री के अंदर अगर जन्म लिया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब पता चलता कि सब पाकिस्तानी आके यहीं पे डिलीवरी करवा दे रही और ट्रेनिंग देके यहीं पे आतंकवादी बना देते। तब इसे सुधारा गया 1986 में कि कम से कम माता या पिता भारतीय होना चाहिए। तो इसे पाकिस्तानी भारत में पढ़ने के लिए आता और यहाँ बाप बन जाता तो वो वैलिड फादर तो नहीं हो पाता, तो इसे 2003 में सुधारा गया था। नेक्स्ट है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये उन लोगों को ध्यान में रखा गया था जो विदेश में रह करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसमें है यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर उस राज्य के निवासी को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दिया गया। बांग्लादेश के 24 परगना जिले को भी नागरिकता दिया गया। इसके बाद है पंजीकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि।
इसमें कम से कम 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को भी नागरिकता दी जाती है। अब ये 5 साल से बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है। देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब ओवरसीज, इसे 2005 में लक्ष्मी सिंघवी समितियों द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी उनको भारतीय नागरिकता दे दिया जाता है। ये बिना वीज़ा के भी भारत में आ सकते हैं। इसे इसलिए बनाया गया ताकि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति वो भारत में आएंगे तो भारत में यहाँ रहेंगे, घूमेंगे, तो भारत का इनकम होगा। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। इसके बाद वीज़ा क्या होता है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए जो अनुमति की आवश्यकता होती है, और यह अनुमति उस देश से, जैसे अगर यहाँ से भारत से कोई पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान से अनुमति लेना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान हमें वीज़ा देगा। और भारत से जाना है तो भारत हमें पासपोर्ट देगा। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है, इसे पासपोर्ट कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।